गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी। एक बार हजूर ने बातचीत के दौरान फरमाया, भाई मैंने तो भजन सिमरन कुछ किया नहीं, मुझे तो बाबा जी महाराज ने किया कराया बख्शा है। भाई बंता सिंह जो पास ही खड़ा था बोला, हजूर वह शेष है और 9-9 घंटे का भजन, 3-3 घंटे एक आसन पर बैठे रहना, भूख प्यास और नींद की चिंता न करना, क्या किसी गिनती में ही नहीं। हजूर ने फरमाया, नाम बड़ी कीमती चीज़ है, अगर शीश देकर भी मिल जाए तो भी सस्ती है। जब बंता सिंह हजूर की मेहनत, अभ्यास और साधना की बातें सुनाता तो वह रोमांचित हो उठता। हजूर सत्संग में आकर फरमाया करते थे, भजन करना जवानी की मौत मरना है, यह कायरों और कमज़ोरों का काम नहीं। रातों को जागना, कम खाना, हर तरह की तकलीफ़ को सहना, मन को इच्छाओं से मोड़ना, यह सब कोई आसान काम नहीं। फिर फरमाते, यह सब कुछ तभी होगा जब दिल में सतगुरु के प्रेम के सिवा और कोई प्यार बाकी ना रहे। जीव एक एक सांस की चौकीदारी करे और देखे कि चित्त को गुरु के अलावा कोई और रूप या विचार तो नहीं सुहाता। मन की निज लाग अंतर में गुरु चरणों में लगी रहे, बाहर संसार में केवल फर्ज को बरतें, तभी कुछ काम बनेगा। इसी प्रकार एक दिन हजूर ने फरमाया, सिमरन से इतना प्यार हो कि पल भर के लिए भी सिमरन ना बिसरे। पपीहे के समान 8 पहर रट लगी रहे। जिसे सिमरन से प्यार नहीं, उसे गुरु के इश्क की अभी हवा तक नहीं लगी। जुबानी जमा खर्च से मालक नहीं मिलता, यह तो करनी का मार्ग है। जो सर नहीं दे सकता वह उसे पा भी नहीं सकता। जब तक इस दुनिया का प्यार नहीं छूटता, सतगुर से प्यार जागे भी कैसे। हमारे मन में कई बार ये सवाल पैदा होता है कि हजूर तो खुद पूर्ण संत हैं और संत जन्म से ही संत होते हैं, फिर हजूर को भजन सिमरन करने और इतना कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत थी। और अब भी हजूर अपना खाली समय भजन अभ्यास में बिताते हैं। रात को 2 बजे जाकर भजन में बैठ जाते हैं। गुरु नानक साहब, स्वामी जी महाराज, बाबा जी महाराज आदि सब संत भजन करते रहे हैं। उन्हें इतना भजन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम में से किसी को हजूर से ये प्रश्न पूछने का साहस ना होता। हजूर का रूप भी ऐसा था कि उन्हें ऐसे प्रश्न पूछने के लिए मुंह खुलता ही नहीं था। एक बार 5-6 सत्संगी हजूर के कमरे में बैठे थे। अभी हजूर तशरीफ़ नहीं लाए थे। रावलपिंडी के एडवोकेट लाला धनराज जो आजकल दिल्ली में हैं, उनके पिता लाला मैया दास जी भी मौजूद थे। वह बहुत समय तक हजूर के मतहत नौकरी कर चुके थे। हमने उनसे यह सवाल हजूर से पूछने के लिए जोर दिया। उन्होंने हजूर के तशरीफ़ लाते ही पूछ लिया, हजूर आप क्यों भजन करते हैं? हजूर को भजन करने की क्या ज़रूरत है? पहले तो हजूर ने टालने की कोशिश करते हुए फरमाया, भजन सबको करना पड़ता है, भजन ना करें तो फिर क्या करें। लेकिन लाला मैया दास जी कब पीछा छोड़ने वाले थे। बोले, बाबा जी ने तो हजूर को नाम देते वक्त ही रूहानियत की दौलत से भरपूर कर दिया था और फरमाया था कि जय आपकी अमानत मेरे पास थी जो आपके हवाले करता हूँ। आखिरी दिनों में तो उन्होंने जय भी फरमाया था कि जो उनके बाद काम करेगा वह उनसे चौगुना तप तेज लेकर आएगा। फिर हजूर क्यों भजन करने की तकलीफ़ करते हैं। बाबा निजामुद्दीन जी मुल्तान वाले भी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने बाबा जैमल सिंह जी महाराज से नाम लिया था और बहुत पुराने सत्संगी तथा कमाई वाले महात्मा थे। हजूर बड़े महाराज जी भी उनकी बहुत इज्जत करते थे।
लाला मैया दास जी का सवाल सुनकर बाबा निजामुद्दीन बोल उठे, बाबूजी, यह सब भजन सिमरन हमारे और आपके लिए किया जाता है। नज़ीर खुद मुजाहिदा करके संत जीवों को सिखाते हैं कि मालिक से प्यार किस तरह करना चाहिए। अगर वह खुद करके हमें ना सिखाएं तो हम सीख ही नहीं सकते। हजूर ने हंसकर फरमाया, करके दिखाने पर कोई बिरला ही करता है। इस पर निजामुद्दीन ने कहा, इसके लिए उनकी जगह हजूर को करना पड़ता है। हजूर हमेशा भजन सिमरन पर जोर देते थे। वह खुद नियम पूर्वक भजन करते और संगत को भी भजन करने की प्रेरणा देते थे। सन 1920 में जब मुझे कपूरथला रियासत में अच्छे ओहदे पर नौकरी मिली तो मैंने पत्र द्वारा हजूर को इसकी सूचना दी तथा इस कृपा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उत्तर में हजूर जी ने क्या लिखा, आइए सुनते हैं। अजीजम भाव मेरे प्रिय बाबू दरियाई लाल जी, राधा स्वामी। हजूर सतगुरु महाराज की दया पहुँचे। प्रेम पत्र आपका आया, पढ़कर खुशी हुई कि आपको आराम की जगह मिल गई। अगर मालिक ने आराम बख्शा है तो आप पर लाजिम है कि अब भजन में लगो, क्योंकि बगैर भजन के जीव का कोई ठिकाना नहीं है। आदमी दुनियावी कामों में तो मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है, ख्याल भी करता है, लेकिन भजन का वक्त आता है तो मुझको चिट्ठी लिख दी जाती है कि मुझसे भजन कराओ। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। यह गुरमुखता नहीं है। यही चाहिए कि जैसे और कामों में गफलत नहीं की जाती, ऐसे ही भजन सिमरन में गफलत ना की जाए। क्या अफसोस है कि भजन जो कि फर्ज मुकद्दम भाव प्रमुख कर्तव्य था, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। जैसे और कामों की खातिर मालिक के चरणों में पुकार करते हो कि पूर्ण हों, ऐसा भजन की बाबत बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि दुनिया को तो सच समझा है और परमार्थ को बतौर दिल लगी समझा है। जैसे और कामों को मेहनत और हट से करते हो, वैसे ही भजन को भी नियम और प्रेम से करो। आज से आपको वाजिब है कि भजन के वास्ते वक्त मुकर्रर करो। वक्त की पाबंदी के बगैर भजन नहीं हो सकता। अगर नियम ना पूरा हो तो रोटी भी हराम समझो। मन इस तरह ही काबू आता है। जब मन को वश करने का नुस्खा है जो तुमको लिखा जाता है। ए अजीज, इस पर अमल करो और चलते फिरते जागते इसका ख्याल रखो। सब संगत की तरफ से राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो आज की बातचीत है, इससे साफ पता चलता है कि हजूर महाराज सावन सिंह जी भजन सिमरन की तरफ कितना ध्यान देते थे। हमें भी चाहिए कि भजन की तरफ पूरा टाइम दें। जैसे उन्होंने फरमाया कि वक्त मुकर्रर करो, वक्त की पाबंदी के बगैर भजन नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल हमें ख्याल रखना चाहिए, भजन करना चाहिए ताकि बाबा जी की खुशी हासिल कर सकें। ऐसी और साखियाँ सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। राधा स्वामी जी।